वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे और जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी और यूनिट सेकंड में हमने जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो पढ़ लिया था और दूसरा हमने उसमें पढ़ा था न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स और उसके बेस पर हमने क्वेश्चंस नहीं देखे थे। तो आज की ये सीरीज़ आपके लिए एक तरह से क्या है, क्विक रिवीजन है, जिसमें मैं यूनिट सेकंड और थर्ड दोनों का रिवीजन कराऊंगी ताकि आपका मंडे को जो एग्ज़ाम है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का तो उनको कम से कम थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप है ना पेपर में बैठने से पहले एक बार इसका देख के क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर सेकंड में न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स ये हमने किया था। और देखिए मैं इसमें लगभग आपको इम्पोर्टेंट जो मुझे क्वेश्चंस लगेंगे वो करवाऊंगी और जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको डायरेक्ट मैं बताऊंगी। उनका प्रूफ इतना नहीं आता बट आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, तो कम से कम क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके क्वेश्चंस की कोई डाउट ना रहे। अब देखिए न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। फॉर अनइक्वल इंटरवल मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी लगभग ये करा दूं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी मतलब फास्ट रहे तो आप उसको एक चीज़ को 2 बार ज़रूर देख लेना। हो सकता है मेरी स्पीड इसमें फास्ट रहे ताकि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मैं करवा सकूं। अब देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल होता है, और जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी यूनिट फर्स्ट के लिए वो ज़रूर देख लें क्योंकि यूनिट फर्स्ट उसमें पूरी कवर अप हो चुकी है। मैंने पूरा कराया A to Z, उसमें चीज़ें करवाई हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। और यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी जिसमें मैंने न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स करवा दिया था। अब हम उसकी आगे पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वीडियो जो भी हैं वो आप ज़रूर देख लें। एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और अप टू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन। ये फॉर्मूला है क्या, न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन और प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन। अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, मैं हर एक मेथड का एक एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी। यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस फॉर्मूला फाइंड F8 फाइंड आउट करना है एंड F15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। x की वैल्यू देखिए और यहाँ fx की वैल्यू देखिए। x की वैल्यू 448, 5 पर 100, 7 पर 294, 10 पर 100, 11 पर 13 पर अब देखिए ये सबसे पहले हमें इसमें डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनाएंगे तो देखिए इसके सॉल्यूशन में
क्या बोला है इन्होंने कि यूजिंग न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस है तो डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनेगी, एंड फाइंड आउट F8 F15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू मैं लगाऊंगी और फिर y की वैल्यू लगाऊंगी और फिर आगे डेल कट और निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ देखिए 4, 5, 7, 10, 11 और 13, थोड़ा और पास पास लिख लेते हैं, जगह स्पेस कम है। तो 1, 2 में अगर आपको बता दूं तो आप चलिए आगे हम पूरा इसको इरेज करके दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ से मैं दोबारा बनाऊंगी, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लिखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल है एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल कट एफ एक्स नॉट या एफ एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है, डेल कट एफ एक्स नॉट भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर, डेल कट स्क्वायर है वो, और आगे आप 2 प्लस डैश 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 कर दो, जितनी स्टेप चाहिए होती हैं। अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम टेबल बनाएंगे। और जो बीएससी फाइनल में इस साल स्टूडेंट आए हैं वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनके है ना एक बार रिवीजन क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो दिमाग में प्री कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं और इजी भी है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो हो सकता है काफ़ी मेथड उन्हें पहले से ही आने लगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिखूँ, x है 4, 5, 7, 10, 11, fx की वैल्यू है 48, 100, 294, 900 और 1210 और 13 की वैल्यू है 2028। यहाँ पर डेल कट एफ एक्स निकालेंगे। तो देखिए डेल कट एफ एक्स कैसे निकालोगे, मैं एक वैल्यू आपको बताती हूँ। आपको अपने कैलकुलेटर से यूज करके ही निकालना है। आप ये मत करना कि खुद कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना आपकी कैलकुलेशन आदि रॉन्ग हो सकती है। तो 100 में से 48, डेल कट का मतलब क्या होता है, एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन, पहली वैल्यू क्या होती है एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन, तो इसको हम क्या लिखते हैं एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये होती है ना। तो देखिए एक्स नॉट की वैल्यू 4 है, तो 4 और 5, तो F5 माइनस F4 अपॉन 5 माइनस 4 होगी। तो F5 की वैल्यू 100 माइनस 48 अपॉन में 1, तो 100 में से 48 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 48, 52, कितना आएगा 52। और यहाँ ये वैल्यू रखी जाएगी इन दोनों के बीच में। अब यहाँ में से ये माइनस करेंगे 294, नेक्स्ट स्टेप में 294 माइनस 100, ठीक है, 194 आया, और डिवाइड दोगे इनका सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि डेल कट है। तो 7 माइनस 2 यानी कि 5, 7 माइनस 5 2, 2 का डिवाइड देंगे तो 97 आएगा। इस तरीके से बनाना है। फिर देखिए डेल कट स्क्वायर क्या होगा, डेल कट स्क्वायर में से ये इसमें से माइनस होगा 97, देखिए 97 में से माइनस होगा आपका 52, ठीक है, तो 97 में से माइनस हुआ 52 तो आया 45, और उसमें डिवाइड देगा एक, यहाँ पर एक एक अंतर का चल रहा था ना कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, यहाँ 2 का अंतर चलेगा। 7 माइनस 4 3, तो 3 का डिवाइड दोगे, 7 माइनस 4 3 का डिवाइड दोगे, 3 का 3, 3 बचे 15, 15 कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। फिर आगे वाले में से 10 में से 5, फिर आगे वाले में 11 में से 7, एक एक छोड़ देना है, और फिर डेल क्यूब वाली स्टेप में 2 2 छोड़ना है, बीच में कितने गैप हो जाएगा
दो गैप हो जाएगा, यहाँ 10 में से कितना माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। दो दो का गैप करके आपको सॉल्व आउट करना है। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, टेबल बनेगी। आता होगा आपको टेबल बनाना, टेबल बनानी आती होगी। अब हम इसको डायरेक्ट टेबल से मैं लिख देती हूँ, अब डायरेक्ट टेबल आपको समझ में आ गई होगी। 52, 97, 202, 310, 409, यहाँ आएगा 51, फिर यहाँ इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आएगा 21, और डिवाइड जाएगा किसका, 10 माइनस 5 का। ठीक है, पहले 7 माइनस 4 का गया, फिर अब 10 माइनस 5 का, फिर 11 माइनस 7 का, ऐसे जाएगा। तो 21, 27, 33, यहाँ पर आ जाएगा डेल कट क्यूब एफ एक्स इक्वल 1, 1, 1, और डेल कट 4 एफ एक्स इक्वल 0, 0। अब करेंगे पुट इन दिस वैल्यू बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में पुट करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ, F8 और F15 की वैल्यू निकालनी है ना, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला F8 Fx नॉट, तो Fx नॉट टेबल इसमें इसी तरह चलेगी। ठीक है, इस तरीके से चलेगी। Fx नॉट की वैल्यू, यानी कि Fx नॉट की वैल्यू कितनी है, 48, प्लस Fx माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, x क्या है जो हमारा ये निकालना है 8, माइनस एक्स नॉट कितना है जो ये है 8 माइनस 4, और Fx नॉट x1 की वैल्यू कितनी है 52, 52। अब प्लस में x माइनस एक्स नॉट 8 माइनस 4, और 8 माइनस कितना, x1 की वैल्यू 5, 8 माइनस 5 आ गया, और मल्टीप्लाई में Fx नॉट डेल स्क्वायर तो कितनी है 15, प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, और मल्टीप्लाई तीसरी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। एक और वैल्यू आएगी, 8 माइनस 5 हो गया, 8 माइनस 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सॉल्व आउट करके मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ इसका आंसर कितना आया। ये तो F8 की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व आउट आप कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर में डायरेक्ट करना, वरना अगर नहीं आए तो दो दो स्टेप लेके आप सॉल्व आउट करना। कैलकुलेटर से कई बच्चों की दिक्कत आती है कि कैसे सॉल्व आउट करें, तो आप छोटे छोटे स्टेप लेके सॉल्व आउट कर सकते हो, बाकी ये इतनी ईजी है। तो यहाँ F8 की वैल्यू आई 448। अब इसी तरह F15 बताऊं तो F15 के लिए आ जाएगा 48, बस यहाँ पर 8 माइनस 4 है ना, 8 की निकालनी तो इसलिए 8 माइनस 4, यहाँ पर 15 माइनस 4 आ जाएगा, 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 52, 15 माइनस 4, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 माइनस 4, 15 माइनस 5, 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 1, और इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3150, 3150। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यूनिट सेकंड यहाँ से हटा रही हूँ, आप समझ गए होंगे कि यूनिट सेकंड का रिवीजन चल रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है, फाइंड द polynomial of the lowest possible degree which assumes the value 3, 1, 3, 12, 15
and minus 21 when x has the value 3 to 1 and minus 1 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें फाइंड आउट करना है, यानी एफ निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है और बोला है लोएस्ट पॉसिबल डिग्री, सबसे कम डिग्री में निकालनी है, यानी कि एक्स की पावर हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। अब क्या बोला है? अज्यूम्स द वैल्यू 3, 15, 3, 12, 15 एंड माइनस 21 व्हेन एक्स द वैल्यू ऑफ 3 to 1 और माइनस 1। जब माइनस 1 होती है तब माइनस 21, 1 होती है तो 15, 2 होती है तो 12 और 3 होती है तो 3। ठीक है, अब इस पर ये वैल्यूज होती हैं। अब इनकी हम क्या करेंगे? डिवाइडेड डिफरेंस से वही टेबल बनाएंगे। और कोई सा फॉर्मूला नहीं दे रखा तो आप देख लेना, यूनिट सेकंड में पूछा गया तो न्यूटन वाला आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, लाग्रांजियन भी लगा सकते हो, आगे लाग्रांजियन भी आएगा। तो अब आप देखिए, मैं इसमें टेबल बताऊँ, टेबल आप बना लोगे। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -1, कितनी है? -1, 1, 2, 3। और f(x) की वैल्यू देखिए -21, 15, 12 और 3, ये वैल्यू है। अब डेल कट f(x) ये भी आप निकाल सकते हो, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस, तो ये आएगा 18। यहाँ 1 - 1 जीरो मत कर देना, 1 + 1 हो जाएगा -3 -9। और डेल कट स्क्वायर f(x) की वैल्यू आ जाएगी -7 -3 और डेल कट क्यूब f(x) की वैल्यू आ जाएगी 1। तो f(x) इक्वल आप फॉर्मूले में पुट करोगे, तो फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा? f(x) नोट होता है तो f(x) नोट की वैल्यू -21 प्लस x - x नोट, तो x - x नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी, x + 1 मल्टीप्लाई डेल कट f(x) प्लस x + 1 और x - x नोट x - x1 1 और मल्टीप्लाई कितना? -7 और प्लस में x + 1 x - 1 और x - 2 मल्टीप्लाई 1। और इसे सॉल्व आउट करोगे तो सॉल्व आउट आप करके देख लेना, इसका सॉल्व आउट करने पर आंसर आएगा x³ - 9x² + 17x + 6, ये आपका आंसर आएगा। अब बताती हूँ मैं आपको लाग्रांजियन फॉर्मूला, लाग्रांजियन इंटरपोलेशन, यही बता देती हूँ। लाग्रांजियन इंटरपोलेशन, लाग्रांजियन इंटरपोलेशन में आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, लाग्रांजियन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अब अनइक्वल इंटरवल्स है तो यहाँ देखिए, मैं आपको 1-2 स्टेप बताती हूँ। x - x नोट नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट x - x1। पहली स्टेप x नोट की होती है, वहाँ f(x) नोट आता है इसलिए नहीं माइनस करते हैं। x - x2 अप टू x - xn, और क्या नहीं माइनस किया? x नोट माइनस नहीं किया तो अपॉन में x नोट में से सारी वैल्यू माइनस होंगी। x नोट - x1, बस x माइनस मत कर देना, x नोट - x2 अप टू x नोट - xn f(x) नोट प्लस x - x नोट, x माइनस, इसमें से क्या माइनस नहीं होगा? दूसरी स्टेप f(x1) की होगी तो x1 माइनस नहीं होगा, x2 अप टू x - xn अपॉन x1 - x नोट, x1 - x2 अप टू x x1 - xn और f(x1). अब प्लस डैश 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 कर दिया, 2 स्टेप से आप समझ गए होंगे। अब डैश 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 का मतलब क्या है? आगे सारी स्टेप इसी तरह आएंगी। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें।
अब देखिए, अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इजी एग्जाम्पल है लाग्रांजियन पर बेस्ड। ज़्यादातर स्टूडेंट्स न्यूटन का करते हैं, लेकिन जिनको टेबल नहीं बनानी होती वो लाग्रांजियन फार्मूला लगा देते हैं। जिसमें लाग्रांजियन लगेगा उसमें न्यूटन भी लगेगा, दोनों ही फार्मूले आपके लगते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F5 फ्रॉम टेबल। तो x की वैल्यू और fx की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ 1 2 2 4 3 8 4 16 7 128। अब देखिए सॉल्यूशन में x नॉट की वैल्यू 1, x1 x2 x3 x4, fx नॉट fx1 fx2 fx3 fx4। तो हमें ये स्टेप कहाँ तक चाहिए, fx4 तक की चाहिए होगी। तो आप देखिए इसके सॉल्यूशन में x नॉट इक्वल 1, x1 इक्वल 2, x2 इक्वल 3, x3 इक्वल 4, x4 इक्वल 7, ठीक है। और fx नॉट इक्वल 2, fx1 इक्वल 4, fx2 इक्वल 8, fx3 इक्वल 16, fx4 इक्वल 128। अब यहाँ पर न्यूटन लाग्रांजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला बाय लाग्रांजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लाग्रांजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो लाग्रांजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला में क्या होगा, fx, तो fx इक्वल, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f5, तो 5 आएगा। और यहाँ पर देखिए 5 माइनस x की वैल्यू 5 है, x1 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 अपॉन, क्या माइनस नहीं किया हमने, x नॉट माइनस नहीं किया, तो x नॉट कितना है 1 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 7 और मल्टीप्लाई fx नॉट की वैल्यू कितनी है 2। समझ गए, इस तरीके से स्टेप लिखनी है। तो मैं आगे की स्टेप और बता दूं आपको, तो ये आएगी 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 4। और आगे के स्टेप्स होंगी 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, डायरेक्टली बता रही हूँ, अब आप लिख सकते हो इसको, एक बता दिया पैटर्न, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 7, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई 16। एक स्टेप और आएगी, तो हम एक स्टेप और लिखते हैं, 128 वाली स्टेप और रह गई, क्योंकि लास्ट स्टेप 128, जहाँ तक आपको जरूरत है वहाँ तक फॉर्मूला खोलना है आपको, बाकी नहीं खोलना है, एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है एक भी। प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 128। और इसका आंसर आएगा F5 की वैल्यू आएगी 494 अपॉन 15। डिवाइड दे लोगे, डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 32.93333। देखिए आप यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आपकी सेम नहीं हो सकते आंसर से, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा करना, ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये थी, तो ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल मत करना, कैलकुलेशन निकालोगे तो ही आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन और है, वो हम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, देखिए। द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स for the values of x are given as f1 equal 4, f2 equal 5, f7 equal 5, f8 equal कितना है 4, find the values of f6 and also the value of x for which fx is maximum or minimum. fx is maximum और मिनिमम। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोला है, तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी फॉर द वैल्यूज आर एक्स गिवन बाई 1 2 7 8, ठीक है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ सिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। एफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे और एफ डबल डैश एक्स निकालते थे जो हम 12th क्लास में पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें इसमें करेंगे। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन देखिए एफ एक्स इक्वल कितना आएगा, एफ सिक्स की वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स माइनस टू, पहला एक्स नॉट माइनस नहीं होगा ना, एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस एट अपॉन में कितना 1 माइनस टू 1 माइनस सेवन 1 माइनस एट और एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 4, f1 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो f1 प्लस x माइनस वन x माइनस सेवन x माइनस एट अपॉन 2 माइनस वन 2 माइनस सेवन 2 माइनस एट f2 और प्लस में x माइनस वन x माइनस टू x माइनस एट अपॉन में 7 माइनस वन 7 माइनस टू 7 माइनस एट f7 x माइनस वन, ये सारी वैल्यूज आने वाली है। देखिए x माइनस सेवन और इसमें से क्या माइनस होगा, 8 में से माइनस हो जाएगा, 8 माइनस वन 8 माइनस टू 8 माइनस सेवन और f8। अब आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हो f8 वगैरह की वैल्यू रख के, तो ये आएगा 1/6 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ f6 x की वैल्यू रखोगे तो 1/6 माइनस 36 प्लस 54 प्लस 16 इक्वल रखेंगे 17/3 आएगा। और अब मैं एक लाइन और लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फॉर एफ एक्स इज
मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल हम जीरो रखेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे, एक्स की वैल्यू क्यों निकाली, डायरेक्ट हम 6 रख सकते थे, वो इसीलिए निकाली है ताकि हमें एफ डैश एक्स मिल जाए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी -2x + 9 अपॉन 6 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू 4.5 और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू x इक्वल 4.5 पर आएगी -1/3 is less than 0, so fx is maximum on x इक्वल 4.5 पर, x इक्वल 4.5 पर fx क्या है, मैक्सिमम है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम है, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ fx फंक्शन fx फॉर द वैल्यूज आर x गिवन y, ये इससे गिवन होती है। अब fx की वैल्यू हमने निकाल ली फॉर्मूले में रख के, तो fx की वैल्यू आई हमारी 1/6 - x² + 9x + 16। आप बोल सकते हो कि आप fx चाहिए तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकते, तो क्यों नहीं रख सकते, तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, f डैश x चाहिए। तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए f डैश x की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x की वैल्यू आई 4.5। और 12th क्लास में हमने जो 6 चैप्टर पढ़ते थे एनसीईआरटी की बुक का, उसमें हम क्या करते थे, यहाँ x f डबल डैश x निकालते थे और जो पॉइंट आता था उस पर वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो -1/3 इज लेस देन 0, तो fx मैक्सिमम पॉइंट किस पर होगा, 4.5 पर होगा, और बाकी की वैल्यू भी इससे कम आने लगेंगी, माइनस की ज़्यादा मतलब वैसी वैल्यू आने लगेंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको करवाया है। अब देखिए आगे, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 4 करेंगे इसी का, समझ गए, यूनिट यही है। तो उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला है डेल इक्वल e की पावर हाफ माइनस e की पावर -हाफ। इनके प्रूफ भी आते हैं, तो शुरू में पेज पे है, आप कर सकते हो, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। दूसरा है डेल इक्वल e की पावर हाफ डेल। तीसरा है डेल इक्वल i माइनस ई इनवर्स। चौथा है डेल इक्वल e की पावर हाफ बैकवर्ड डेल। पांचवा है डेल इक्वल डेल e माइनस हाफ इक्विवेलेंट टू e की पावर हाफ। 6 नंबर है म्यू इक्वल, म्यू औसत संकारक को कहेंगे, ठीक है, एवरेज ऑपरेटर को, -हाफ। 7 नंबर है म्यू स्क्वायर इक्वल i प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। 8 नंबर है म्यू प्लस हाफ डेल इक्वल e की पावर हाफ। 9 नंबर है म्यू इक्वल e की पावर हाफ प्लस डेल बाई 2। और 10 नंबर है म्यू डेल इक्वल 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स। और 11 नंबर है म्यू डेल इक्वल 1/2 डेल प्लस डेल। 12 नंबर है सिग्मा इक्वल e की पावर हाफ e माइनस आई, e माइनस आई। तो देखिए ऑपरेटर्स क्या है, डेल इक्वल e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, डेल इक्वल e की पावर हाफ और बैक फॉरवर्ड डेल, और फिर उसके बाद बैकवर्ड डेल के लिए ये सारे फॉर्मूलेज हैं। इनके बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, बल्कि इनका प्रूफ पूछा जाता है 1-1.5 नंबर में, और मैंने डायरेक्ट आपको लिखा दिया, तो आप याद रखना, और एक बार अगर आप प्रूफ कर लोगे तो आ जाएगा। अब इसके साथ में देखिए एक है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
यानी कि गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखिए पहले। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का देखिए, म्यू यू इक्वल एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में एच होगा, हमेशा याद रखना यू इक्वल एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में एच, और फॉर्मूला है वाई यू इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन, यू स्क्वायर माइनस वन होगा तो वो हो जाएगा, देखिए कैसे, u इंटू यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन 6 मल्टीप्लाई डेल क्यूब वाई इनवर्स, ठीक है, और प्लस में u प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अप टू 24 डेल 4 वाई इनवर्स 2, और एक स्टेप और u प्लस टू यू प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू अप टू 120, और एक स्टेप और बताऊं डेल 5 माइनस टू प्लस डेस डेस। देखिए गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला u इक्वल क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h, वाई यू इक्वल क्या आएगा वाई नॉट प्लस यू वाई डेल वाई नॉट, और प्लस में u इंटू यू माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट, और प्लस में u इंटू यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन में 6 डेल क्यूब वाई इनवर्स, और वाई इनवर्स देखो वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट, फिर वाई इनवर्स टू वाई इनवर्स टू की चल रही है वैल्यू, और यहाँ पर हाँ एक करेक्शन कीजिए, दो स्टेप में चलेंगी, यहाँ वाई नॉट लिख दिया मैंने, ये वाई इनवर्स आएगा, ठीक है, वाई इनवर्स आएगा यू प्लस वन यू, अब आगे यू स्क्वायर माइनस वन का खुलेगा, -2 आया तो आगे वाले में +2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर अगले वाले में u प्लस 3 आ जाएगा, इस तरीके से इनको खोलते हैं। और u इक्वल एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स तो वो वैल्यू होती है जिस पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स नॉट क्या होता है जो हम नोट मानते हैं, वैल्यू मानते हैं, एक्स नोट की वैल्यू क्या है वो। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे एग्जांपल करते हैं। अब देखिए गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। यूज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, use Gauss forward formula to find y 3.75 from the टेबल की वैल्यू देखिए, यहाँ है x y x, x की वैल्यू 2.5 24.145 3.0 22.043 3.5 20 प्लस 22.5 4.0, ये है 20.225 4.0 पर हो गई, 3.5 पर 20.225, इस पर है 18.644 17.262, और 5.0 पर है 16.047। तो फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी और u की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए u की वैल्यू यहाँ क्या होगी, u इक्वल होगा जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3.75, और u एक्स नॉट वो होगा जो इसके पास में ज़्यादा है तो -3.5 अपॉन में अंतराल कितने का 0.5 का, तो 0.5, और डिवाइड देंगे तो ये आएगा 0.5, ठीक है, डिवाइड दे के देख लेना। अब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनेगी, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल नहीं, सीधी सिंपल फॉरवर्ड जो टेबल होती है वो बनेगी। तो अब देखिए यहाँ x की वैल्यू 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0, u की वैल्यू होगी -2
-1 0 1 2 3। अब u की वैल्यू ये क्यों चॉइस की, यहाँ ये नॉट वाली वैल्यू मानी है तो इसके ऊपर वाली माइनस की लिखी जाती है और इसके नीचे वाली प्लस की लिखी जाती है। और आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, u की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, -3.0 माइनस 3.5 अपन में 0.5 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखिए वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 24.145 043 20.225 18.644 17.262 16.047। अब यहाँ पर आप निकालोगे डेल वाई यू की वैल्यू तो वो आएगी माइनस की 2.102 माइनस का 1.818 माइनस 1.581 और माइनस 1.382 माइनस 1.215। डेल स्क्वायर वाई यू की वैल्यू आएगी 0.284 0.237 0.199 0.167। डेल कट क्यूब वाई यू की वैल्यू आएगी माइनस 0.047 माइनस 0.038 माइनस 0.032। डेल फोर वाई यू की वैल्यू आएगी 0.009 0.006 और माइनस 0.003। डेल कट 5 यू की वैल्यू। अब इसमें टेबल है ना, हमेशा याद रखना इस तरीके से, ये नोट वाली वैल्यू है ना तो इसके ऐसे लेंगे और आप देख लेना नोट आपको कैसा लेना है। तो आप कोई बीच की दो वैल्यू मान के देख लो, अगर यहाँ लोगे तो वैल्यू ऐसे फिर ऐसे पूरी नहीं आएगी, तो इसलिए हम ये वाला नोट लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। अगर आप ये वाली वैल्यू मान लेते तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, मतलब पूरी नहीं होती है। और जिसमें पूरी हो जाए वो वैल्यू लेते हैं। अब देखिए न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला, गॉस फॉर्मूले से, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले से वाई नॉट, तो क्या होगा y1/2 इक्वल 20.225। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, u इंटू यू माइनस 1 था ना, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा देख लो, 5 इंटू माइनस 1.581 प्लस 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 2, वैल्यू रखनी है बस 237। अपॉन 6 मल्टीप्लाई माइनस 0 पॉइंट, देखो यहाँ वाली वैल्यू ले रहे हैं, फिर यहाँ खोलेगा, फिर यहाँ खोलेगा, जितनी स्टेप चाहिए वहाँ तक खोल सकते हो आप, 0.038। अब आगे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे ऊपर वैल्यू लिखते हैं हम। अब देखिए आगे, प्लस के 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 1.5 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 0.009 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.5 मल्टीप्लाई में माइनस 1.5 अपॉन 120 और मल्टीप्लाई में माइनस 0.003। और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, y3.75 की वैल्यू आएगी 19.40। देख लेना निकाल के, सेम यही आएगी, बस फॉर्मूले में बेस्ड आपको रखना आना चाहिए। अब बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में केवल टेबल ऊपर से चलेगी,
सेम ऊपर से चलेगी, और वहाँ होता था u इंटू यू माइनस वन और u प्लस वन, यहाँ भी यही होगा लेकिन बस थोड़ा अंतर होगा, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। अब देखिए क्या करेंगे हम, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वाई इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई इनवर्स, फॉर्मूला होगा यू प्लस वन यू डेल स्क्वायर वाई इनवर्स अपॉन टू प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन अपॉन सिक्स डेल क्यूब वाई इनवर्स टू प्लस यू प्लस टू यू प्लस वन यू माइनस वन। देखो एक प्लस में एक माइनस में चल रहा है, और u प्लस टू पहले प्लस की आएगी और फिर माइनस की आएगी, जबकि वहाँ क्या होता है पहले माइनस की आती है फिर प्लस की आती है। पहले u इंटू यू माइनस वन था, फिर u प्लस वन आई, और यहाँ पर पहले प्लस के आगे फिर किसके आगे वैल्यू माइनस की आई, और वहाँ पर दो दो स्टेप करके हम ले रहे थे। अब देखिए अपॉन में 24 डेल 4 वाई इनवर्स टू अप टू डैश डैश डैश, u की वैल्यू हमेशा फॉर्मूला वही रहेगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h, दैट इम्प्लाइज x माइनस एक्स नॉट इक्वल एच यू। अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है, इंटरपोलेट बाय मीन्स ऑफ Gauss backward formula the population for the year from table, यहाँ पर ईयर और यहाँ पॉपुलेशन होगी 1000 में, पॉपुलेशन किस में है 1000 में, ठीक है। ईयर है 1901 से 12, 1911 से 15, 1921 से 20, 1931 से 27, 1941 से 39 और 1951 से 52, इतनी है। 1000 में है कि 1901 में 12,000, 1911 में 15,000 और 1921 में 20 और फिर 27 और 39, फिर कितनी है 52 है। अब हम आगे इसका निकालेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होगा, तो अब आप देखिए आगे इसका फॉर्मूले में बस हम बेस्ड में क्या रखेंगे, इसका आंसर रखेंगे और आ जाएगी वैल्यूज। अब देखिए, अब आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें वही डिवाइडेड डिफरेंस टेबल यानी कि फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड टेबल बनेगी, सीधी सी बात है। बस वहाँ गॉस फॉरवर्ड में नीचे से वैल्यू ले रहे थे, इसमें ऊपर से वैल्यू आएगी, बाकी सेम रहेगा। अब आप देखिए आगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है, h इक्वल कितने का अंतर चल रहा है 10 वर्ष का, तो h इक्वल 10 और 1931 की और 1936 से करना है ना, तो 1936 किसके ज़्यादा नज़दीक होगा 1931 की, तो x नॉट यानी कि मूल बिंदु यानी कि x नॉट कितना लेंगे 1931, तो u की वैल्यू क्या आएगी, u इक्वल आएगा 1936 माइनस 1931
अपॉन 10, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। अब हम यहाँ पर वैल्यू बना लेंगे x 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951। और यहाँ पे u की वैल्यू, यहाँ 0 ली ना, तो 0 से पहले वाली वैल्यू -1, -2, -3 और नीचे 1, 2 यहाँ तक की वैल्यू। वाई की वैल्यू हमें गिवन है तो वो लिख दो 12, 15, 20, 27, 39, 52। डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 5, 7 निकाल सकते हो, ये तो बताई हुई भी है। 13। डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आएगी? डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू आएगी 2, 2, 5, 1। डेल कट वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0, 3 और -4। फिर डेल कट 4 वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3, -7। और डेल कट 5 कितनी आएगी? तो कितने तक खोलेगा? तो 5 तक की स्टेप खोलेंगी, -10। अब देखिए बीच वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके देख लेना, ऐसी बनती है, ठीक है। मतलब -7 यहाँ बीच में, यहाँ लिखोगे तो ये आएगा ऐसे -7, ठीक है। -7 है, ये याद रखना, -7 है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, देखो सारी कवर कर ली। और ऊपर की, और ये मान लोगे कि 1921 ले लें तो वहाँ से फिर बनेगी नहीं, पूरी नहीं आएगी। तो वही मूल बिंदु लिया जाता है जहाँ पर वैल्यू आपकी सेम आ जाए। अब देखिए बाय गॉस डाइवर्जेंस कह रहे हो, सॉरी, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अभी हमने बताया है। तो गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में देखिए वाई यू इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई इनवर्स प्लस यू प्लस 1 और अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स यू प्लस 1 यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 6 डेल क्यूब वाई इनवर्स 2 डैश डैश डैश। अब देखो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? वाई नॉट की वैल्यू, वाई नॉट यहाँ पर -27, प्लस की है, सॉरी प्लस की 27। वाई हाफ की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। वाई हाफ की वैल्यू, क्योंकि हाफ क्यों निकालना है? 0.5 है यू की वैल्यू, वाई 0.5 की वैल्यू वाई यू निकालना है। तो वाई यू इक्वल होगा 27 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7 और प्लस में 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2.5 1.5 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 24 मल्टीप्लाई -7, ठीक है। और प्लस में 2.5 1.5 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 अपॉन 120 मल्टीप्लाई -10। और इसका फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.3437,000। देखिए हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो u की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, टेबल बना ली। अब फॉर्मूला लगाया तो देखिए वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पर 27 है, u की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। और डेल वाई इनवर्स, तो डेल वाई इनवर्स यहाँ से देखोगे, ये तो डेल वाई नॉट हो गया, तो फिर ये डेल वाई इनवर्स होगा। देखो यहाँ से यहाँ गए तो 7, फिर यहाँ आएंगे तो मल्टीप्लाई में 5, u इंटू यू प्लस 1 ये तो रख लोगे, डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, इसलिए ये लाइन जरूर खींच लेना। फिर आगे वाले में 3 आएगा, फिर 7 और फिर लास्ट में कितना आएगा? -10 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए आगे,
अब देखिए स्टर्लिन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अगला है स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला होगा वाई यू इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई इनवर्स अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, एक प्लस में चलेगा और एक एवरेज में चलेगा, कहने का मतलब है इसमें, प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल की क्यूब वाई इनवर्स प्लस डेल की क्यूब वाई इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस में यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू फैक्टो 4 फैक्टोरियल, कितने का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल डेल 4 वाई इनवर्स 2। इतनी स्टेप मैं बता देती हूँ, आगे की आप लिख सकते हो सेम आ जाएगी। देखिए क्या है स्टर्लिंग फार्मूला, वैसे वो गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला को ऐड करके और एवरेज निकालते हैं वही आता है। तो यहाँ देखिए स्टर्लिंग फार्मूला है वाई यू इक्वल होगा वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट डेल वाई इनवर्स और अपॉन में 2 प्लस यू स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यानी कि इस तरीके का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा और आपने याद भी कर लिया होगा, तैयारी भी कर ली होगी, मेरे हिसाब से अच्छी तैयारी होगी आप सभी की। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। u इक्वल यहाँ हमेशा याद रखना x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड y28 गिवन y20 की वैल्यू गिवन है 49225, y25 की वैल्यू गिवन है 4821316, y30 की वैल्यू गिवन है 47236, y35 की वैल्यू गिवन है 45926 और y40 की गिवन है 44306। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में हम u की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं पहले है ना टेबल बना देती हूँ ताकि आपको आगे इजी पड़े। u 20 25 30 35 40 टेबल तो आप बना ही लोगे। और यहाँ u की वैल्यू होगी x माइनस देखो 30 अपॉन में 5, ये इस तरीके से निकालते हैं, पीछे के फॉर्मूले में भी ऐसे निकाल लेना। तो यहाँ 28 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 30 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 30 को हम क्या मान लेंगे, नोट मान लेंगे, नोट -1 -2 और आगे वैल्यू आएगी 1 और 2। अब देखिए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 9 2 2 5, जो गिवन है वो लिख देंगे 48316 47236 45926 44306। डेल वाई यू की वैल्यू होगी -909 -1080 -1620। डेल स्क्वायर वाई यू की वैल्यू आएगी -171 -230 -310 और डेल क्यूब वाई यू की वैल्यू आएगी -59 -80। डेल 4 वाई यू की वैल्यू आएगी -21। देखिए टेबल वही बनाएंगे हम। अब टेबल बना ली तो अब देखिए इसमें वैल्यू 2 चलेंगी, 2 लेके नॉट वाली वैल्यू तो ये चलेगी। अब नॉट वाली वैल्यू चलेगी तो यहाँ पर ये बीच की लाइन होगी। अब यहाँ पर एक वैल्यू ऐसे, फिर एक वैल्यू ऐसे, फिर मिल जाएंगी, फिर अलग अलग, फिर मिल जाएगी। ये लाइन जरूर याद कर लेना। इस तरीके से चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि देखो वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये, फिर वाई नॉट प्लस वाई इनवर्स है ना, तो वाई इनवर्स की वैल्यू ये है और वाई नॉट डेल वाई नॉट की वैल्यू ये होगी। फिर ये प्लस में, फिर ये अलग अलग,
फिर प्लस में, इस तरीके से चलेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और u की वैल्यू और बता देती हूँ मैं। यहाँ देखिए u की वैल्यू, u इक्वल आएगा 28 माइनस 30 अपॉन में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो 5 का डिफरेंस है -0.4, ये आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। अब देखिए फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, जितनी स्टेप तक चाहिए तो मैं y माइनस 0.4 लिखूंगी ना y की जगह, y माइनस 0.4, ये आएगा 47236 प्लस माइनस 0.4 1310 माइनस 1080, ये जो सारी वैल्यूज हैं उनको रख दो अपॉन में 2 प्लस 0.16 सॉल्व कर लेना अपॉन में 2, ये रहा, और माइनस 2 माइनस के 230 प्लस में माइनस 0.4 0.16 माइनस 1 6 माइनस 80 माइनस 59 अपॉन 2 प्लस 0.16 माइनस 1 अपॉन 24 मल्टीप्लाई माइनस 21, ये सारी वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे कि u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 की रख लोगे, और डेल क्यूब क्या आएगा, डेल क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है -80 और -59, फिर डेल 4 की वैल्यू हमारे पास लास्ट कितनी रहेगी -21, ये इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। और इस तरीके से वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा y28 इक्वल आएगा 47692, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y 0.4 या y28 जो हमें निकालना था वो आंसर आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बेसल पढ़ते हैं। अच्छा चलो मैं बेसल का पहले यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला, ये तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हमारा बेसल और है बस स्टर्लिन, बेसल, गॉस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बेसल्स फॉर्मूला, बेसल्स फॉर्मूला देखिए YU इक्वल 1/2, ये भी एवरेज पर चलेगा। बस यहाँ पर पहले, यहाँ से देखो, यहाँ पर ऐसे चल रहा था, यहाँ पर बेसल में बस ऐसे चलेगा उल्टा, 2 खुले होंगे फिर बंद, फिर खुला होगा फिर बंद, ऐसे चलेगा। और यहाँ पर पहले बंद होता है फिर खुलता है। तो स्टर्लिन में ये होता है, ये वाला होता है, और बेसल में ये वाला होगा, बस सेम वही रहेगा। y1 प्लस u माइनस हाफ डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1। अब कोई भी फॉर्मूला लगा दो आप, चाहे इसी क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले से कर दो, सेम आंसर आएगा। अगर सेम आंसर नहीं आता तो आपकी कहीं मिस्टेक हुई है, लेकिन बाकी सेम आता है। u माइनस 1 इंटू यू डेल क्यूब y इनवर्स अपॉन 6 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पर u की वैल्यू वही x माइनस एक्स नॉट अपॉन h रहेगी, x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h रहेगी, सेम की सेम वैल्यू रहेंगी। क्या है,yu इक्वल 1/2 y0 प्लस y1 और y1 u माइनस हाफ और डेल y0, ये सारा फॉर्मूला है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे बेसल इक्वेशंस का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, यूज बेसल फॉर्मूला टू फाइंड y25 from the following data।
फ्रॉम द डाटा लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। y20 की वैल्यू है 24, y24 की वैल्यू है 32, y28 की वैल्यू है 35, y32 की वैल्यू है 40। अब देखिए सॉल्यूशन में h इक्वल 4, क्योंकि डिफरेंस 4 का चल रहा है, और u इक्वल निकालेंगे तो u आएगा 25, हमें निकालना है 24 अपॉन 4, ये आएगा 0.25। अब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल सेम बनती है वही 20, 24, 28, 32। अब एफ एक्स यू की वैल्यू देखो, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 0.25 और यह 2.25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 24 के, तो 24 वाला 0 -1 1 2। वाई यू की वैल्यू है 24, 32, 35, 40। डेल वाई यू की वैल्यू है 8, 3, 5। डेल स्क्वायर वाई यू की वैल्यू है -5, 2। डेल क्यूब वाई यू की वैल्यू है 7। अब यहाँ पर खुलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लें या यहाँ कर देती हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए y 0.25 इक्वल हो जाएगा 1/2 y0 प्लस y1, तो y0 प्लस y1, y0 की वैल्यू 32 और y1 की वैल्यू 35, 32 प्लस 35 इन दोनों का अपॉन में 2 प्लस u माइनस हाफ लिख देना, डेल वाई यू नॉट की वैल्यू ये, फिर इन दोनों का हाफ लिख देना और फिर आगे ये वैल्यू लिख देना। तो मैं आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ, 32 प्लस 1/4 माइनस हाफ मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/4, 1/4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2 अपॉन में 4 प्लस में 1/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 और मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/6, ये आएगा 32.945313। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूले में आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये याद होनी चाहिए कि हमारा टेबल कैसे बनेगी और फॉर्मूला कैसे होगा। तो गॉस में देख लेना, गॉस फॉरवर्ड में तो नीचे से चलेगा, गॉस बैकवर्ड में ऊपर से चलेगा, स्टर्लिंग फार्मूले में पहले फार्मूले में पहले बंद होगा फिर खुलेगा, और बेसल में पहले खुलेगा फिर बंद होगा। इस तरीके से आपको अगर लाइन याद हो गई तो ये फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास यूनिट नंबर 3 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 6 है आपके, और यूनिट नंबर जो सेकंड में जो चैप्टर नंबर 5 था इन्वर्स इंटरपोलेशन, वो आपको नहीं करना है, इसमें से आपको पूरा मिल जाएगा। इन्वर्स पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वापस इन्वर्स निकालना है कि वापस फंक्शन हम कैसे निकालें, तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। यूनिट नंबर हमारी 3 स्टार्ट हो गई है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है इसमें पहला, 3 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। तो देखिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में चैप्टर नंबर 6 है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में देखिए पहला है, यदि चर के अंतराल समान दिए हुए हैं तो फलन न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। मैं हिंदी में लिखा देती हूँ, यदि चर के अंतराल समान हैं तो फलन न्यूटन ग्रेगरी से ज्ञात किए जाते हैं। शॉर्ट में लिख लेना,
किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि किसी सारणी के शुरू या अंतिम चर के आसपास के संगत के चर के संगत फलन का मान ज्ञात करना है तो न्यूटन अग्र और पश्च यानी बैकवर्ड और फॉर्मूले दोनों से ज्ञात किया जाता है। ये शॉर्ट में हो गया। 3 है, यदि बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मध्यमान के आसपास चर के संगत, मध्यमान के आसपास चर के संगत वैल्यू निकालनी है तो केंद्रीय अंतर सूत्र, तो केंद्रीय अंतर सूत्र जो अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले वही है अंतर सूत्र से। ठीक है। और चौथा है, यदि स्वतंत्र चर के मान असमान अंतराल, यदि स्वतंत्र चर के मान असमान अंतराल पर हो तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये तो बताने की बात नहीं है, ये आप अगर आप कर चुके हो ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे। अब देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल मैं इसका करवाऊंगी और बाकी के इजी है, आप कर सकते हो। ये बोला यदि चर के अंतराल समान हो तो फलन न्यूटन ग्रेगरी, यानी कि इक्वल इंटरवल से और फॉरवर्ड टेबल बन रही है तो न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला था वही लगा के हम करते हैं। केवल इसमें फंक्शन निकालना होता था एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, और उन पर वैल्यू रखनी होती है, या फिर इंटीग्रेशन बोल देगा या डिफरेंशिएशन बोल देगा, बस इतने ही बोलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी का जो मेथड पढ़ा है हमने वही यूज होता है। दूसरा, यदि किसी सारणी के शुरू या अंतिम चर के आसपास के चर के संगत फलन के मान ज्ञात करो, ऊपर या बीज ऊपर का कहें या नीचे का कहें, तो अगर नीचे की वैल्यू है तो बैकवर्ड वाला भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला वो लगा सकते हैं। और मध्यमान की याद अगर निकालनी हो तो इसको हम केंद्रीय अंतर सूत्र जो हमारे थे गॉस वगैरह वो उनसे निकालते हैं। और चौथा, यदि स्वतंत्र चर के मान असमान अंतराल पर हो तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें केवल आपकी मर्जी, आप कौन सा निकालना चाहो, कौन सा कैसा लगता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल इसके इजी हैं, आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आएंगे वो फॉर्मूले ज़रूर याद करने पड़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखिए एग्जाम्पल है एक, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड derivatives at x equal 1.1 from the following table x f x की वैल्यू है 1 0 1.2 0.1280 1.4 0.5440
1.6, 1.2960, 1.8, 2.4320, 2.0, 4.00। अब यहाँ पर देखिए x सॉल्यूशन, देखिए x और टेबल बना लेंगे हम। यहाँ x की वैल्यू है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0। अब यहाँ पर fx देखिए, fx की वैल्यू है 0.0000। फिर आगे देखिए 40, अब देखिए डेल एफ एक्स की वैल्यू है 0.1280, 0.4160, 0.7520 और 1.1360, 1.5680। डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू है 0.880, 3360, 0.3840, 0.4320। डेल 4 एफ एक्स की वैल्यू है, डेल क्यूब एफ एक्स 0.0480, 0.0480, 0.0480 और डेल 4 एफ एक्स 00। ये वैल्यूज हैं, ये हम इसी टेबल से बनाएंगे। अब डेरिवेटिव निकालना, सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1.1 पर। डेरिवेटिव का मतलब है डी अपॉन में डी एक्स, जो फंक्शन आया एफ एक्स का, और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से हम करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हमें केवल इतनी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर ये हटा देते हैं बाकी की। देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो शॉर्ट में लिख लीजिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है? एफ ए प्लस एक्स एच इक्वल एफ ए प्लस एक्स डेल एफ ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। ये फॉर्मूला ही है, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 डेल क्यू एफ ए, डेल क्यू एफ ए डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब इसे डेरिवेटिव करना है तो इसका 2 बार रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 1। तो एक बार करेंगे तो देखिए क्या आता है, एक बार करेंगे तो एच एफ डैश ए प्लस एक्स एच इक्वल डेल एफ ए प्लस में 2x माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ ए और प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन में 6 डेल क्यूब एफ ए। इक्वेशन नंबर 2 एक बार और करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का है, तो एक बार और कर दो। तो यहाँ आएगा एल स्क्वायर एफ डबल डैश एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस एच इक्वल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स माइनस 1। बस डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूले से वैसे जैसे सॉल्व आउट होता है वो करना है, बस हमें डेरिवेटिव इसमें एक्स्ट्रा निकालना है। डेल क्यूब एफ ए, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ क्या है, ए की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू अंतराल जितने का चल रहा था 0.2 का, और एक्स हमें 1/2 निकालना है, ठीक है 1 अब देखिए आगे क्या होगा, 0.2 फॉर्मूले में पुट करोगे तो एफ डैश 1.1 इक्वल 0.1280, डायरेक्ट वैल्यू बता देते 0 प्लस में 1/6, 3 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 480 प्लस 0।
एफ डैश 1.1 की वैल्यू आई 0.630, इक्वेशन नंबर 4, और 0.2 का स्क्वायर एफ डबल डैश 1.1 की वैल्यू और निकालो, वो आएगी 0.2880। बस वैल्यू पुट करनी है 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.0480 प्लस 2, ये आएगी 0.264। आंसर आ गया ये। और एफ डबल डैश 1.1 की वैल्यू, हाँ सॉरी 1.1 की वैल्यू नहीं आई, ये तो सॉल्यूशन करने पे आया। एफ 1.1 6.60, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बस इसमें डेरिवेटिव निकालना है, आपको फॉर्मूला वही दे रखा है वैसे सॉल्व आउट करना है और डेरिवेटिव निकाल के बस वैल्यू पुट करनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ें। इस तरीके से मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास आते हैं आगे चैप्टर नंबर 6 से लगभग यही है कि फॉर्मूले रखो और वैल्यू फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो ये आप कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 की ओर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रेपेजॉइडल रूल आएगा और आगे वैल्यूज आएंगी, ट्रेपेजॉइडल आएगा, ठीक है, सिम्पसन 1/3 1/8 रूल आएगा, ये सारी वैल्यूज आएंगी। अब देखिए अब हमारे पास है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल से पहले अच्छा चलो एक ट्रेपेजॉइडल रूल और करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ो, एकदम इजी हैं ये मेथड्स। ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल है x0 to x0 प्लस NH, या इसको ये कह सकते हैं इक्वल में a इक्वल में b, तो y dx इक्वल होगा h 1/2 y0 प्लस yn, लास्ट और पहली स्टेप का ऐड और उसका अपॉन में 2, और बाकी की सारी ऐड करके ऐसे लिखनी है इक्वेशन y1 प्लस y2 अप टू प्लस में yn माइनस 1। इसको ये भी कहते हैं कि मल्टीप्लाई में h और प्रथम और लास्ट कोटि का माध्य का मतलब है ऐड करके इनका एवरेज निकाल दो और बाकी सभी कोटियों का ऐड के रूप में लिख दो। अब इसमें एक एग्जांपल है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द following integral by trapezoidal rule, integral by trapezoidal rule, ये है 0.2 से 1.4 sin x माइनस log बेस e x प्लस e की पावर x dx, ये है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रेपेजॉइडल रूल से। 0.2 से 1.4 और sin x माइनस लॉग बेस e x और प्लस में e की पावर x dx है। तो अब रेंज निकालेंगे। रेंज इसमें देखिए, रेंज है 0.2 से 1.4 को कितने छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ो, तो 0.2 से 1.4 का में अगर हम लें 0.2 से फिर 0.4 जाए फिर 0.6 जाए, इस तरीके से ये 6 पार्टों में टूटेगा। 0.8 फिर 1.0 1.2 1.4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 0.2 को क्या गिनेंगे हम, बल्कि इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0.2 से स्टार्ट होगा। और अब देखिए इसके 6 पार्ट में टूटेंगे और 0.111 लोगे कि 0.1 फिर 0 मतलब 0.2 0.3 0.4, तो बहुत बड़ी टेबल बनेगी, तो ऐसे पार्ट्स नहीं लेने आपको। अब
आगे हम बढ़ते हैं, ऐसे पार्ट्स नहीं लेने, तो इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा h इक्वल, देखिए h इक्वल 0.2 आएगा। देखिए कैसे, 1.4 माइनस 0.2 अपॉन में 6, तो कितना आएगा 1.2 अपॉन में 6 यानी 0.2 आ गया। अब हम इसकी बनाएंगे टेबल। तो देखिए टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे xi 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, यहाँ लिखेंगे साइन x 19867। देखो कैसे निकालेंगे, मैं एक बार लिख देती हूँ, लॉग बेस ई एक्स माइनस 1.6095। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिए है कि सेम का सेम, एक बार आप रुकिए, इसको मैं बताती हूँ कि y इक्वल साइन एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर x आएगा। अब देखिए ये साइन और कॉस वाली वैल्यू ऐसी क्यों ली है, इसलिए ली है, यहाँ पर आपके कैलकुलेटर में मिस्टेक आएगी क्योंकि आधे बच्चों ने सेटिंग गलत कर रखी है। तो देखिए सेटिंग आप कैसे करोगे, आप अपने कैलकुलेटर को ऑन करोगे तो यहाँ पर साइन लॉग और ई की पावर एक्स निकालनी है। तो कैलकुलेटर ऑन किया, ऑन कर लो, ऑन करने के बाद ये मोड का साइन है, मोड जहाँ लिखा होगा मोड का दबा दो। मोड के लिखे होने के बाद मोड को एक बार दबाएंगे तो लिखा आएगा कॉम्प COMP SDREG, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा 1 2 3, तो REG वाला आपको कलेक्ट करना है, 3 दबा दो, 3 दबा दिया, 3 दबाने के बाद आएगा LIN LOG EXP एक्सपोनेंशियल, तो आपको एक्सपोनेंशियल वाला क्लिक करना है, अगेन 3 दबाओ, तो 3 दबा दिया, हो गया सही, कैलकुलेटर सही हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में तो ये करना है, दूसरी स्टेप में फिर से दबाना है मोड, और मोड को एक बार मोड दबाए तो वापस वही खुलेगा ऊपर वाला, लेकिन एक बार और मोड दबा दो तो अब आपको खुलेगा डिग्री, रेडियन, तो इसमें खोलेगा 1 2 3, तो आपको ये दबाना है, अब आपको दबाना है 2, तो आपका अब चाहे आप साइन में लगाओ, चाहे ई की पावर एक्स में, चाहे लॉग में, सारे आंसर निकलेंगे, वरना आंसर गलत आएंगे। ये मैंने कैलकुलेटर के यूज़ में शुरू में बताया हुआ है, मेरी वीडियोस देख लेना, उसमें यूजेस ऑफ कैलकुलेटर्स या कैलकुलेटर्स के डिफाइन करके मैंने इस तरीके से आपके लिए वो बना के रखा है, क्या बोल सकते हैं उसको, थंबनेल, तो आप देख सकते हो शुरू की वीडियोज़ में कैलकुलेटर बताया हुआ है। अब देखिए इनमें वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो y नॉट की वैल्यू आएगी 3.0296, बाकी आप निकाल सकते हो, y1 निकालूंगी तो आएगी 2.7975, y2 आएगा 2.8975, y3 आएगा 3.111661, y4 3.5598 और y5 और y6 की वैल्यू आएगी 0698, y6 की वैल्यू आएगी 4.7042। ये वैल्यूज आएंगी, ये आपको निकालनी है, तो इस तरीके से वैल्यू आएंगी। अब इसमें फॉर्मूले में बस हम वैल्यू पुट करेंगे, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी यहाँ पर, दैट इम्प्लाइज 0.2 से 1.4 तक है ना, तो 1.4, और फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल h अपॉन में 2 y नॉट प्लस y6, लास्ट स्टेप y6 की है, और प्लस में इस 2 को h अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया बस ये, और प्लस में 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। अब बस सारी वैल्यू रखनी है हमें, तो सारी आप वैल्यू रख सकते हो, एकदम इजी फॉर्मूला है। h की वैल्यू कितनी है 0.2,
0.2/2, आगे वैल्यू रखोगे 7.7338 प्लस 2 16.4907 और इसका आंसर आएगा आपके पास में, बता देते हो, 4.07152। अब रियल वैल्यू निकालनी है तो रियल वैल्यू इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करके देख लेना और देख लेना कंप्यूट कैसे होती है। तो अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, चलिए देखिए रियल वैल्यू 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। आगे होगा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग बेस ई एक्स माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यह आएगा 0.2 से 1.4। और आगे इसे सॉल्व आउट कर सकते हो, तो आगे सॉल्व आउट करोगे तो माइनस कॉस 1.4 माइनस कॉस 0.2 माइनस 1.4 लॉग 1.4 माइनस 0.2 लॉग 0.2 प्लस 1.4 माइनस 0.2 e की पावर 1.4 माइनस e की पावर 0.2। और इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर आएगी 4.0509। और मिस्टेक का मतलब है कि त्रुटि कितनी आई है, तो त्रुटि देखिए ये रियल वैल्यू है, ये मतलब कि जो वैल्यू आई है वो है, तो इसमें से ये माइनस करोगे 4.07152 में से 4.0509, तो कितनी की मिस्टेक आई है, 0.0206। बस ऐसे रियल वैल्यू जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे कर दो, और बाकी जैसे लिमिट रखते हैं ना इंटीग्रेशन से, वैसे आपको लिमिट रखनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं सिंपसन 1/3 रूल। सिंपसन 1/3 रूल क्या कहता है, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स इक्वल होगा h/3 पहली और लास्ट स्टेप का ऐड प्लस एवरेज में विषम कोटि की योग, विषम कोटि यानी y1 फिर y3 फिर y5 अप टू yn-1 जितनी होंगी, और प्लस में 2 सम कोटियों का योग, यानी कि एवरेज होगा यानी y2 y4 अप टू yn-2। क्या होगा, सिंपसन 1/3 रूल, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स इक्वल h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 y1 y2 y3 अप टू yn-1 प्लस में 2 y2 y4 yn-2। अब इसको चाहे बोलो कि पहली और लास्ट कोटि का ऐड प्लस विषम कोटियों का योग और मल्टीप्लाई में 4 और सम कोटियों का योग मल्टीप्लाई में 2, आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब देखिए एग्जाम्पल है, given following data, find the value of the following integral using Simpson 1/3 rule and compare it with actual value। तो ये है 0 से 4 e की पावर x dx। अब देखिए यहाँ पर e0 की वैल्यू गिवन होगी या फिर आपको निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़े तो आप निकाल सकते हो। e की 0 की वैल्यू 1, e की 1 2.72, e स्क्वायर 7.39 और e3 20.09 और e4 कितना है 54.60। ये वैल्यूज हैं।
अब आगे हम बढ़ते हैं, ये वैल्यूज हैं तो देखिए अब हम इनको क्या करेंगे, रेंज के फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए रेंज मतलब कि फॉर्मूला इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। ये बोले गिवन द फॉलोइंग डाटा द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल्स यूजिंग सिंपसन 1/3 रूल का यूज करो और कंपेयर करो इट विद एक्चुअल वैल्यू। तो सॉल्यूशन देखिए, रेंज 0 से 4 डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे तो देखिए 4 माइनस 0 अपॉन में 4। क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर 2 पार्ट में तोड़ोगे तो 2 पार्ट में एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए 4 भागों में तोड़ेंगे, छोटी भी ना हो ज़्यादा बड़ी भी ना हो। और y0 की वैल्यू e की पावर 0 यानी कि y1 गिवन है, y0 1, y1 2.72। तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखती हूँ, मैं इसको इधर ही दे देती हूँ। ये है y0, y1, y2, y3, y4, ये वैल्यूज है, ठीक है। y4 की वैल्यू ये है। अब इसमें फॉर्मूले में रखोगे तो सिंपसन का रूल होगा 0 से 4 है ना, e की पावर x dx इक्वल hy3, फर्स्ट और लास्ट स्टेप y0 प्लस y4 हो गए ना, लास्ट स्टेप प्लस में 4 विषम कोटि का योग यानी कि y1 प्लस y3 और प्लस 2 सेकेंड कोटि का यानी कि a की बच्ची y2, 2y2, बस ये कर दिया। और इसमें वैल्यू पुट करोगे h की वैल्यू 1/3, 1 प्लस 54.60 प्लस 4 2.72 प्लस 20.09 प्लस 27.39 और ये लगभग आएगा आपके 53.873333 चार बार है, ठीक है। और रियल वैल्यू निकालोगे तो रियल वैल्यू देखो 0 से 4 e की पावर x dx, तो e की पावर x हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कितनी हो गई 4, e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 4 माइनस 1, e की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 54.60 माइनस 1 53.60, और जबकि हमने निकाली तो कितनी आई 53.87 आई। तो थोड़ा बहुत त्रुटि यानी कि मिस्टेक आती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ते हैं 3/8 रूल। अब देखिए 3/8 रूल पढ़ते हैं। सिंपसन्स 3/8 रूल, 3/8 रूल कहता है देखिए x0 टू x0 प्लस NH y dx इक्वल 3h अपॉन में 8 y0 प्लस yn प्लस में 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 अप टू yn माइनस 1 और हाँ सॉरी प्लस में 2 y3 y6 अप टू yn माइनस 3। अब ये बोला है कि 3h/8 प्लस y0 प्लस yn प्लस 3y1 y2 y4 और अप टू yn माइनस 1 और बाकी की बच्चे y3 फिर y6 यानी कि 3 की टेबल की जो आएंगी और बाकी 1 2 3 4 इनको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल है यूज सिंपसन्स 3/8 रूल टू फाइंड, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्वेश्चन, 0 से 1 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हेंस ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट
approximate value of पाई इन ईच केस में हमें निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, रेंज 0 से 1, तो 6 पार्ट में तोड़ दें हम इसे, 0 0 से 2, मतलब कि 0 फिर 2/6 3/6 इस तरीके से टूटेगा। तो h की वैल्यू आएगी 1 - 0 अपॉन में 6 यानी 1/6 h, ये आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर x लिख दें, तो x नॉट की वैल्यू है कितनी 0, और यहाँ fx लिख दूँ मैं। fx फंक्शन है 1/1 + x², तो यहाँ y नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 1.000, ठीक है 0 निकाल सकते हो। x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या आएगी x नॉट प्लस h यानी 1/6, फिर x2 की वैल्यू 2/6, फिर x3 की वैल्यू 3/6, फिर x4 की वैल्यू 4/6, x5 की वैल्यू 5/6 और x6 की वैल्यू आएगी 1। ये ऐसे टूटेंगे इतने पार्टों में। अब देखिए y1 की वैल्यू आएगी 0.97297, y2 की वैल्यू आएगी 0.90000, y3 की वैल्यू आएगी 0.80000, y4 की वैल्यू आएगी 0.69231, y5 की वैल्यू आएगी 0.59016, y6 की वैल्यू आएगी 1/2 यानी 0.50000। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए सिंपसन 3/8 रूल से हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे ये आएगी 0 से x0 + 6h y dx इक्वल 3h/8 y0 + y6 + 3 y1 + y2 + y4 + y5 + 2y3, ठीक है। आगे से सॉल्व आउट करेंगे, ये आएगा 1/16, 1 प्लस सारी वैल्यू रख दो, बस सिंपल सी बात है, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। 0.97297, 0.9 प्लस 0.69231 प्लस 0.59016 प्लस 2 × 0.8, और इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 0.785395। ये आपके लिए आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और हाँ, एक वैल्यू और निकाल देते हैं। इसमें एक चीज़ है कि रियल वैल्यू बोली है, तो रियल वैल्यू और निकालते हैं। देखिए बट हमारे पास है 0 से 1 dx अपॉन में 1 + x² है ना। तो देखिए 1 + x² का इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x कितनी 0 से 1, तो tan इनवर्स 1 यानी π/4 आ गई वैल्यू। अब π/4 आई तो इसकी वैल्यू क्या है, ये फंक्शन यही तो है ना, 0 से 1 dx अपॉन 1 + x², यही तो निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इम्प्लाइज 0.785395 इक्वल π/4। तो पाई की वैल्यू क्या आएगी 4 × 0.785395, फंक्शन से निकाल ली और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू आएगी 3.141580, ये आपकी पाई की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे वेडल रूल। तो देखिए वेडल रूल भी क्या है, वेडल रूल है x0 से x0 + nh y dx इक्वल कितना होता है 3h/10, 10 हो जाएगा बस यहाँ, y0 + 5/n प्लस y2, लास्ट स्टेप में 5 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 का 6y3 y4 + 5y5 + 2y6
प्लस 5/7 प्लस 5/8। ये थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आपको वो शुरू के मिल जाए ना फॉर्मूले करने को, तो आप उन्हीं फॉर्मूलों को करना। वेडल रूल थोड़ा सा अलग होता है, याद करने में तकलीफ होती है। 3h/10 y0 प्लस 5/n प्लस y2 प्लस 6/3 प्लस y4 प्लस 5/5 प्लस 2/6 प्लस 5/7 और कितना है 5/8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल है इवेल्यूट फंक्शन, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। फंक्शन है 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन की वैल्यू के मतलब निकालनी पड़ेगी। तो आप निकालोगे, सॉल्यूशन देखिए, रेंज आएगी 0 से 6 इनटू 6 पार्ट्स। अब ये आएगा 6 0 6 माइनस 0, 6 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 पार्टों में नहीं तोड़ेंगे, 0 से 2 फिर 2 से 4 4 से 6, तो आंसर गलत आएगा। इसलिए आप छोटा लो और लेकिन ज़्यादा बड़ा भी मत लो। अब देखिए यहाँ पर एक्स आई लिख दो, यहाँ एक्स नॉट, यहाँ वाई आई। 0 पर 1.00, फिर एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू है 1, 0.5, एक्स नॉट प्लस 2h की वैल्यू है 2, 0.2, एक्स नॉट प्लस 3h की वैल्यू है 3, 0.100, एक्स नॉट प्लस 4h की वैल्यू है 0.5, 0.058824, एक्स नॉट प्लस 5h की वैल्यू है 5, 0.038462, एक्स नॉट प्लस 6h की वैल्यू है 6, 0.027027। ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर इनमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 0 से 6 हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 3h/10, h की वैल्यू कितनी आई है 3/10 हो जाएगा, और y0 प्लस y6 प्लस 5 y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6y3। अब आगे आएगा 0.3, 1.027027 प्लस 5, 0.538462 प्लस 0.258824 प्लस 6, 0.1। आगे सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.3734483। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, इवेल्यूट द फंक्शन, ये फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन रेंज 0 6 माइनस 0 अपॉन में 6 इक्वल क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और 3/h, h की वैल्यू 1 रखी 10, y0 प्लस y6 होता है, लास्ट स्टेप हमारी कितनी है y6 तक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई में y1 और y1 होगा, यहाँ पर y1 और y5 होगा, और फिर आगे वाले में y2 प्लस y4 और लास्ट में बच्चे 6/3, और सारी वैल्यूज हमें पुट करके रखनी है। तो ये आपका हो गया वेडल रूल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, तो आज हमने यूनिट नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए, और यूनिट नंबर 3 के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, वेडल रूल्स वगैरह इनमें से ज़्यादा आता है, वो आपने कर लिया। और वो जो चैप्टर नंबर 8 है, मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 8 में अगर आप करो तो चैप्टर नंबर 8 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है। इसमें आपको केवल अगर करो तो आप न्यूटन रैप्सन मेथड करके चले जाना, बाकी नहीं पूछे जाते इतने, इसमें से काफ़ी इनफ है, आपको एक पार्ट आराम से मिल जाएगा। सेक्शन सी का तो आराम से, अगर फर्स्ट यूनिट आपने पहले से पढ़ रखी है ढंग से, तो आपको सेक्शन सी तो आराम से इजी से मिलेगा। अब आपको बस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। यूनिवर्सिटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करो, कोई टेंशन मत लेना। पेपर में अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उनको मिलता जुलता आप कर सकते हो, लेकिन गलत मत करना, पेशेंस रखना,
अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो उसको बाद में करना। और आप पानी की बोतल, सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि सेहत आपको रखनी, सुधार करना ज़रूरी है। अगर सेहत में थोड़ी बहुत कमी आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए मास्क, सैनिटाइज़र, परमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ में ज़रूर रखनी है। पेन वगैरह जो आपके बेसिक ज्योमेट्री है वो आपको आपके पास रखनी ज़रूरी है। और हाँ, कैलकुलेटर ले जाना ना भूलें, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट नहीं कर सकते हो। तो ये था आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक तरह से क्विक रिवीजन जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। थैंक यू सो मच।